गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम यू ऑल टू लेसन 4। आप सबको पाठ 4 में स्वागत है। ये कौन सा चित्र है बच्चों? आप देखिए, ये एक प्रकृति का चित्र है। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ बिलोंग्स टू नेचर। इसे किसने बनाया? हमने बनाया क्या? नहीं ना। इसे कौन बनाया? इसे भगवान ने बनाया है। तो जब भगवान ने क्या क्या बनाया बच्चों? पर्वत, नदी, नाले, पक्षी, जानवर, पेड़ आदि सभी इन चीज़ों, सूर्य, चंद्र सभी भगवान के द्वारा दिया हुआ देन है। दिस इज़ द नेचर इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। सो व्हाट इज़ आवर ड्यूटी चिल्ड्रेन? वी हैव टू protect them, isn't it? We have to protect our nature, not only for us, for the next generation. For this, what we have to do, children? We should not cut the trees, isn't it? We should not kill the animals. We should maintain water very neatly, so that not only we, our next generation also will enjoy. So children, the poem is related to nature. The poet, he wrote many poems related to the nature. In that, it is the one of the poem. So let us study about the poem. So children, what is the next step is? This is lesson 4. This lesson 4 is a poem. What it is children? And the name is कौन. Who has written it children? कौन कविता के कवि है बाल स्वरूप राही जी। इनका जन्म 1936 में हुआ और इनकी रचनाएं सूरज का रथ प्रमुख है और इन्हें पुरस्कार, कई बाल साहित्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। बच्चों, बाल स्वरूप राही जी प्रकृति के प्रेमी थे और उन्होंने अपने कविताओं में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति को ही गेव इम्पोर्टेंस टू द नेचर, क्योंकि वे उनका कहना है प्रकृति जब भगवान की देन है तो हम इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, तो इस कविता में 4 अनुच्छेद है और हमें पहला पार्ट में 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे और दूसरा भाग में 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो ये कौन सा चित्र है बच्चों? कैन यू गेस व्हाट दिस पिक्चर बिलोंग्स टू? इट इज़ अ मून, है ना, चांद। तो चांदनी, चांद के बारे में बहुत सारे कविताएं हैं, गाने हैं, फिल्मी गाने हैं, क्योंकि रात को चांद इतना सुंदर दिखता है और हमें क्या दिखाता है चिल्ड्रन? दिशा दिखाता है, रास्ता दिखाता है। देखो पहले पुराने। और ये कौन सा पिक्चर है बच्चों? दिस इज पिक्चर बिलोंग्स टू सनराइज, इज़न्ट इट? सूर्योदय हो रहा है। देखो बच्चों, हम जब बाहर निकलते हैं सवेरे सवेरे, जब सूर्योदय का हम देखते हैं तो कितना सुंदर दिखता है ना दृश्य। देन इट लुक्स सो लवली। और इनके इसी के बारे में भी बहुत कविताएं हैं, गाने हैं, क्योंकि वो जो जब सूर्योदय हो रहा है उसका जो दृश्य इतना मनोहर होता है, पक्षियों की कलरव और जो सूर्य की किरणें होते हैं हमको बहुत सुंदर दिखते हैं। तो बच्चों, कविता का फर्स्ट अनुच्छेद इस प्रकार है। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में कवि ने चांद और सूरज के बारे में बताया है। उनका कहना है कि हम चांद और सूरज के दोनों के बिना पे पुराने ज़माने में इन दोनों की वजह से ही हम रास्ता दिखाते थे। अभी तो हमारे पास टाइम है ना, वी कैन मेक आउट व्हाट इज़ द टाइम। बट पहले उनका कहना है अगर रात में चांद नहीं होता तो हमको रास्ता कौन दिखाता है। उसी तरह जब दिन में सूरज नहीं होता है, जो उनकी सूर्य देखिए बच्चों, सूरज की किरणें इतने सुंदर होते हैं, दिखते हैं जैसे सोने। सोने माने व्हाट चिल्ड्रन? गोल्ड। द हाउ इट शाइन्स, इजंट इट? लाइक दैट ओनली द सन रेज ऑल्सो देयर इज़ अ शाइन विल इन इट। सो इनका कवि का कहना है इन दोनों के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। तो बच्चों, समझ में आएगा ना? फिर से पढ़ेंगे। अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। तो इस अनुच्छेद में प्रकृति में जो हमारे सूर्य और चंद्र, इनके बिना तो जिंदगी नहीं, ना रात होता है ना सवेरे होता है। सो दोनों को इतना महत्व बताते हैं।
तो ये चित्र देख के इसमें क्या दिखा रहा दे रहा है बच्चों? पानी है ना, झरना है, एक छोटा सा नदी है। और ये कहाँ से निकलता है बच्चों, बता सकते हो ना? ये पर्वतों से इनका जन्म देखो, बड़े बड़े नदियाँ, इनका जन्म कहाँ होता है? पर्वतों के ऊपर, है ना। और जब वे ऊपर पर्वत से नीचे आती है, इतने स्वच्छ होता है पानी। और ये पानी क्या करता है बच्चों? हमारा प्यास बुझाता है ना, इज़न्ट इट? हमारा प्यास बुझाता है। तो कवि का कहना है, तो ये पानी के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है कि नहीं? इज देयर इज लाइफ विदाउट वाटर? नो नो। सो वाटर also plays a very important that only why mountains also, why? because पर्वत भी इतने हमारे जीवन में, क्योंकि पर्वत के बिना नदियाँ ही नहीं होता है। तो क्योंकि जो पहाड़ ऊंचे होते हैं वे बर्फ़ से ढके होते हैं। तो आपका दूसरा अनुच्छेद इस प्रकार है बच्चों, अगर ना होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन? अगर ना होते पर्वत, मीठे झरने भला बहाता कौन? तो बच्चों, इस स्टैंजा में कवि ने नदी को महत्व दिया है, उसी प्रकार पर्वत को भी। देखो, नदियाँ इतने निर्मल होते हैं, निर्मल माने स्वच्छ, प्योर, बिना, क्योंकि वो किसी को ये मैं आपको पानी मत पियो, वो दूसरों को ऐसे नहीं बोलते ना। नदी का पानी सबके लिए है ना, हमारे लिए, जीव जंतु पशु, है ना, और हमारे इंसान के बिना भेदभाव के नदियाँ निर्मल मन से बहती है और क्या करती है? सबकी प्यास बुझाती है। और ये नदियाँ का जन्म कहाँ होता है? पर्वतों से होता है। और पर जब नदियाँ नीचे आती है बहते बहते, वो बहुत देखो अलग अलग रूपों में बहती है। और कभी कभी झरने के रूप में, कभी कभी तालाब के रूप में, है ना। तो तो कवि का यही प्रश्न वे सोचते हैं, अगर नदियाँ नहीं होता तो प्यास कौन बुझाता है? और उसी प्रकार पर्वत नहीं है तो ये नदियाँ कहाँ से बहेंगी, इनका जन्म कहाँ होगा? तो इन दोनों स्टैंजा में कवि ने किन किन को महत्व बताए हैं बच्चों? सूर्य, चंद्र, नदी और पर्वत, इन चारों कहाँ की देन है? प्रकृति की देन है ना। तो इसीलिए कवि ने इन सबको, इन चारों को महत्व बता रहे हैं। तो बच्चों, ये दोनों स्टैंजा को आप याद करना है, समझ में आ गया? और हम अगले पार्ट में बाकी का 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।